आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल हमने यह पढ़ा था कि जब राजा ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया तो ऋषि कुमारों ने बहुत खरी खोटी सुनाई राजा को, लेकिन राजा फिर भी तैयार नहीं हुआ उसको स्वीकार करने के लिए। तब ऋषि कुमार में से शारद्वत ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये जो पहचान का चिन्ह है जो शकुंतला के पास है कि राजा पहचान लेगा उसको दिखाने से, वह दिखा दे राजा को। तो शकुंतला कहती है कि हाँ, मैं जो है दिखाती हूँ कि इसको देखकर तो इनको याद आ ही जाएगा कि इन्होंने मुझसे विवाह किया था। अस्तु। अब इसके बाद राजा कहता है कि उदार कल्प, हाँ ये विचार बढ़िया है, श्रेष्ठ विचार है। तब शकुंतला जो है मुद्रा स्थानम परामृश्य, मुद्रा स्थान को परामृश्य छूकर कहती है, मुद्रा स्थानम परामृश्य छूकर कहती है, हाधिक अंगुलीयक शून्या में अंगुली है, कि मेरी अंगुली जो है अंगूठी से रहित हो गई, मतलब मेरी उंगली में अंगूठी नहीं है। इति सब विषादम गौतमी अवेक्षते, ऐसा कहकर गौतमी को बड़े विषाद से देखती है। गौतमी कहती है, नूनम ते शक्रावताराभ्यंतरे शची तीर्थ सलिलम वंदमानाया प्रभष्टम अंगुलीयकम। लगता है कि शक्र तीर्थ के अंदर, शक्र तीर्थ कोई स्थान होगा, उसके अंदर शची तीर्थ नामक जल को प्रणाम करती हुई, उस जल के पास जाकर उसको छुआ होगा, उसको प्रणाम किया होगा, आचमन किया होगा, सिर पर प्रोक्षण किया होगा। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी अंगूठी उसी में गिर गई। शची तीर्थ सलिलम, शची तीर्थ को के जल को वंदमानाया, प्रणाम करती हुई, वंदना करती हुई, प्रभ्रष्टम अंगुलीयकम, तुम्हारी अंगूठी गिर गई। तो जब वो ऐसा कहती है तो राजा कहता है मुस्कुरा कर, इदम तत्प्रत्युत्पन्नमति स्त्रीणमिति यदुच्यते, स्त्रियां हाजिर जवाब होती हैं यह तो कहा जाता है, वह यह है। स्त्रियां जो है उनको तुरंत सूझ जाता है, कहानी तुरंत सूझ जाता है, प्रत्युत्पन्न मतित्व सूझ जाता है, इसलिए यह देखिए यहाँ पर वो दिखाई दिया। शकुंतला, अत्र तावद् विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, अब तो विधाता ने अपनी प्रभुता दिखा दी, यानी कि उसने अंगूठी को वो अंगूठी गिर गई कहीं, तो जो विधाता की शक्ति थी कि जिसके बल पर मैं आपको पहचान करवाती अपनी, तो वह भी पहचान भी गई, इसलिए विधाता ने अपनी शक्ति तो दिखा दी। अपरम ते कथयिष्यामि, और दूसरी बात मैं अब आपको कहूँगी। श्रोतव्यम इदानीम संवृत्तम, मैं जो सुनना था वह हो गया, अब ज़्यादा मत सुना। तो शकुंतला कहती है कि नन्वे एकस्मिन् दिवसे नव मालिका मंडपे नलिनी पत्र भाजन गतम उदकम तब हस्ते सन्निहितम आसीत, कि एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मालिका के मंडप में कमलनी के पत्ते के बर्तन में रखा पानी आपके हाथ में था, कि एक दिन ऐसा हुआ कि नव मालिका के मंडप में हम दोनों थे और कमलनी के पत्ते में जल था जो आपके हाथ में था। नवमालिका का मंडप उस समय जो लताएं जो वृक्षों पर फैल जाती हैं तो मंडप जैसा बन जाता है, तो आप और मैं उसमें थे और आपके हाथ में जल था। राजा, शृणुमस्तावत, अच्छा सुन रहा हूँ, बोलो। शकुंतला कहते, तत्क्षणे समय में पुत्र कृतो दीर्घापांगो नाम मृगपोतक उपस्थित, उसी समय दीर्घापांग नाम का मृग शावक जो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र था, तत्क्षणे समय पुत्र कृत को यह पुत्र बनाया हुआ था, जो दीर्घापांगो, बहुत बड़े बड़े नेत्रों वाला,
उसका नाम दीर्घापांग था क्योंकि उसके नेत्र बड़े बड़े थे। दीर्घापांगो नाम मृग पोतक उपस्थित, मृग छौना वहाँ उपस्थित हुआ। त्वयायं तावत् प्रथमं पिबत्वेत्यनुकंपिनोपच्छदितं छंदितम उदकेन। यह पहले पिए, इस प्रकार अनुकंपा युक्त होकर आपने उससे जल पीने का अनुरोध किया था। चूँकि वह मृग आया और आपको लगा कि यह जल पीना चाह रहा है, तो यह जब पहले जल पिए, तो ऐसा सोचकर आपने उसको जल दिया, जल पीने का अनुरोध किया था। लेकिन न पुनस्ते परिचयाधस्ताभ्यासम उपगतः, लेकिन चूंकि उसका आपसे कोई परिचय नहीं था, इसलिए वह आपके हाथ के पास नहीं गया। पश्चात तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिलेन कृतः प्रणय, और जब वही जल मेरे लेने पर इसने पानी पीने की इच्छा दिखाई। पहले तो आपके हाथ में था, वो आपके पास नहीं गया क्योंकि परिचय नहीं था, लेकिन जब वही जल मैंने अपने हाथ में ले लिया तो वह उसने सलिलेन कृतः प्रणय, उस पानी के प्रति उसने प्रणय दिखाया, प्रीति दिखाया, पीने की इच्छा दिखाई। तदा त्वम इत्थम प्रहसितोसि सर्वः सगंधेषु विश्वसति, तब आप यह कहकर हंसे थे कि सर्वः सगंधेषु, आत्मीय जो सगंध हैं, जो साथ साथ रहने वाले हैं, सगंध, सभी सगंधियों के प्रति विश्वास करते हैं। यानी यह वन में रहने वाला हरिण है तो वन में रहने वाली, आश्रम में रहने वाला हरिण है तो आश्रम में रहने वाली शकुंतला का विश्वास करता है। मैं जो राजधानी से आया हूँ, मेरा विश्वास यह नहीं करता है। तो सर्व सगंधेषु विश्वसिति, सभी सगंधों पर विश्वास करते हैं। सगंधेषु विश्वसिति द्वावप्यत्रारण्यको इति, और तुम दोनों ही चूँकि आरण्यक हो, जंगल में वन में रहने वाले हो, इसलिए दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम पर यह विश्वास करता है जो मृगछौना है। राजा एवं आदिभिरात्म कार्य निर्वर्तिनी नाम मन्त्रितमय वांग मधुभिर आकर्ष्यन्ते विषयिणः। अब राजा जो है वो थोड़े सी कठोर भाषा बोलता है। वो क्या कहता है कि अपना काम साधने वाली, आत्म कार्य निर्वर्तिनी नाम, स्त्रियों के ऐसे ही जो अपना काम साधने वाली स्त्री है, वो अपने अनृतमय वांग मधुभिर आकर्षन्ते विषयिणः, जो विषयी होते हैं वो अपनी मधुमय वाणी से और झूठी वाणी से आकर्षित कर लेते हैं विषयी जनों। लंपट पुरुष जो होते हैं, विषयी पुरुष जो होते हैं, उनको वह अपनी आकर्षित कर लेती हैं अपनी ओर। कौन सी वाणी से? तो मधुमय वचनों से, मीठी वाणी से, और साथ ही साथ दूसरी बात क्या कही कि मीठी वाणी और झूठी वाणी से आकर्षित कर लेते हैं। तो हिंदी फिर गौतमी कहती है कि महाभाग नारहस्य एवं मंत्रयितुम, गौतमी कहती है कि श्रीमन ऐसा न कहें, ऐसा कहने के आप योग्य नहीं हैं। तपोवन संवर्धितो अनभिज्योयम जनः कैतवस्य, यह तपोवन में पड़ी पैदा हुई और बढ़ी है, इसलिए यह कैतव नहीं जानते। अनभिज्य है कैतव से जो है मतलब कपट से, कैतव मतलब कपट से यह अपरिचित है, इसको कोई कपट छल कपट नहीं है, यह उससे अपरिचित है। राजा तापस वृद्धे, राजा अब कहता है हे तपस्विनी वृद्धा, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वमपजात्य मन्येर्द्विजः परिभृताः खलु पोषयन्ति। राजा कहता है कि स्त्रियों में जो बिना सीखे चतुरता होती है, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु, वह जो स्त्रियों में जो बिना सीखे पटुता होती है, कुशलता होती है, वह अमानुषीषु संदृश्यते, वह जो मानुषी नहीं है, मानव नहीं है, उसमें भी देखी जाती है। किमुत याः प्रतिबोधवत्यः,
उनका तो जो ज्ञानवान स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या। जो पटुत्व है, कौशल है, वह तो मनुष्येतर प्राणियों में भी देखा जाता है। स्त्रियों में जो कुशलता होती है वो मनुष्येतर प्राणियों में भी देखा जाता है। और प्रतिबोधवत्य जो कि ज्ञान से भरी हुई हैं, ऐसी महिलाओं का तो कहना ही क्या। यानी कि जो पशु पक्षी हैं उनकी भी जो मादाएं हैं वो कुशलता से भरी होती हैं। तो ये तो मनुष्य है, इसमें तो ज्ञान है, ज्ञानवती है ये। तो इसलिए इसके ज्ञान के कारण, नॉलेज के कारण या इसमें पटुता अधिक हुई होगी, ये इसमें कहना चाह रहे हैं राजा। प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वमपत्य जात मन्ये द्विजे परभृता खलु पोषयन्ति। और कहा कि परभृता खलु अंतरिक्ष गमनात् प्राक, जो परभृता होती है, कोयल होती है, आकाश में जाने के पहले कोयल क्या करती है। कोयल जब अंडे देती है तो अंडे वह किसी और के घोंसले में रख देती है। तो वो जो पक्षी है वह खास करके कौवे के घोंसले में ज़्यादा रखती है। तो जो पक्षी है वह कौवा जो है वो उसका पालन पोषण करता है। और पालन पोषण चूँकि रंग दोनों का काला ही होता है, इसलिए वह अपना ही बच्चा समझ के उसका पालन पोषण करते हैं कौवे के। तो जब वह बड़े हो जाते हैं, कोयलें जो बड़ी हो जाती हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, तो फिर वो अपनी आवाज़, कोयल की आवाज़ में बोलने लगते हैं। तब वो कौवा हतप्रभ रह जाता है। तो यही यहाँ यह कह रहे हैं कि जो परभृता है, यानी कोयलें हैं। परभृता मतलब जो दूसरे के द्वारा पाली पोसी गई हैं। तो जो परभृता है खलु पोषयन्ति प्राग अंतरिक्ष गमनात्, आकाश में बच्चे को जब अंडे दे दिए उसके बाद जब वो आकाश में उड़ना चाहती हैं, प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम, तो अपने जो बच्चे हैं उसको अन्यैर द्विजे है, किसी अन्य द्विज के द्वारा, किसी अन्य चिड़िया के, द्विज कहते हैं पक्षी को, अंडा होता है ना, अंडे से फिर पक्षी निकलता है, तो इसलिए उसको द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म होता है। तो अन्य द्विज के द्वारा, अन्य पक्षी के द्वारा परभृता कोयलें जो हैं अपने बच्चों का पोषयंती, पालन पोषण करती हैं। जन्म अंडे को देने के बाद कोयल ने जाना है उड़कर, तो अब उड़कर जब जाना है तो क्या करती है कि वह दूसरे उसमें रख देती है, दूसरे के घोंसले में रख देती है अंडे को, और कौवा जो है वह उसका पालन पोषण करता है। तो यह कह रहे हैं राजा कि ये तो कोयल जब इतनी चतुर होती है, दूसरे से अपने बच्चे का पालन करवा लेती है, तो ये तो मनुष्य है, तो इसकी चतुराई का तो कहना ही क्या है। अभिज्ञान मतलब शकुंतला की चतुराई का। तो शकुंतला फिर उसको गुस्सा आ जाता है, सर्वसम्मुख क्रुद्ध हो जाती है और कहते हैं अनार्य पतित आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि, जैसा तुम्हारा हृदय है वैसे ही तुम देखते हो सब। तुम्हारा हृदय कलुषित है इसलिए दूसरों को भी कलुषित ही देखते हो। कई दानी मन्यो धर्म कंचुक प्रवेशन तृणच्छन्न कूपोपमस्य तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते। तुमसे भिन्न दूसरा इस समय कौन है जो तिनके से ढके कुएं की भांति धर्म के कुर्ते में घुसे हुए तुम्हारा अनुकरण स्वीकार करेगा। कि हे राजा, तुम इदानीम धर्म कंचुकी प्रवेशिना, तुमने धर्म का लबादा ओढ़ रखा है, कुर्ता पहन रखा है, और तुम कैसे हो, तो जैसे कि तिनके से ढका कुआं। अब क्रोध आ जाता है शकुंतला, वो कहती है कि तुम ये जो धर्म का कुर्ता तुमने पहन रखा है ना, ये ऐसे जैसे तिनके से ढका हुआ कुआं, और तुम्हारा जो तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते, तुम्हारा अनुकरण कौन करेगा। तुम्हारा अनुकरण कौन करेगा मतलब तुम्हारा अनुकरण कौन करेगा मतलब यह जो तुम बात कह रहे हो, आखिर ऐसा कौन करने वाला।
महाभारत की शकुंतला की तेजस्विता यहाँ नहीं है जिससे लगता है कालिदास के समय में नारी दबा दी गई थी। यह भी संभव है कि नाटक की नायिका और नायक की मर्यादा की रक्षा के लिए कवि ने जानबूझकर अधिक स्वाभिमान प्रदर्शित नहीं कराया। हृदयानुमान से तात्पर्य है कि जैसा झूठा और ठग तुम्हारा दिल है, उसी मानदंड से तुम हर दिल को झूठा और ठग समझते हो। ठीक बात है। यहाँ वो उसको कहती है कि जैसा तुम्हारा झूठा और ठग दिल है वैसे दूसरे को भी झूठा और ठग समझते हो। यह प्रोजेक्शन कहलाता है, मनोविज्ञान में यह प्रक्षेपण कहलाता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही दूसरे को समझता हूँ। और ये जो कहा कि कौन तुम्हारा अनुकरण करेगा, तो कौन तुम्हारा अनुकरण करेगा क्या अर्थ है कि जब तुम इतने ठग और झूठे हो, धर्म के कुर्ते में हो और बातें इस तरह की कर रहे हो जैसे कि ठग और झूठे करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तुम जो कुआं है जो घास और तिनके से ढक दिया गया है, तो तुम्हारा अनुकरण कौन करेगा? यानी कि तुम्हारे हृदय में जो गंदगी है, कलुष है, उसको कौन अनुकरण करेगा? इस तरह से कौन नीचे गिरेगा? यानी कि हम जो आश्रमवासी हैं, हम इससे थोड़े नीचे गिरेंगे, हम इतना नीचे नहीं गिर सकते, यह तात्पर्य है कहने का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।